Gap is a treat to watch. I have cried with him, I've laughed with him. बहुत बहुत मज़ा आया उनको देखकर. ये फिल्म चाहे बहुत बुरी भी होती तभी शायद मैं इस खुशी से बाहर निकलती कि मैंने इरफान को स्क्रीन पे देखा. तो आई थिंक सब ऑडियंस में बहुत इमोशनल हो रहे थे उनको देखकर. एंड ही जस्ट टेल्स यू हाउ टू एक्ट लाइक इट्स लाइक ही इज़ द बॉस. So I think I was really happy watching Irfan. यार इरफान खान आई थिंक एक ऐसा आदमी है ना, अगर वो टेलीफोन डायरेक्टर भी पढ़ लेगा ना तो तुम रो दोगे. वो जिस इंटेंसिटी से एक्टिंग करते हैं. आई थिंक फॉर मी इट वाज सच अ ट्रीट टू वॉच हिम ऑन स्क्रीन, जस्ट बी देयर ऑन स्क्रीन. ही इज इम्पेकेबल यार. आई थिंक साफ पता चलता है कि फिल्म की शायद राइटिंग गुड होंगी, बट जब इरफान वो डायलॉग्स बोलते हैं तो वो एक्सीलेंट हो जाते हैं. नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द राइटिंग, बट आई थिंक इरफान खान कैन मेक एनीथिंग लुक वेरी गुड. बाप बेटी का रिश्ता देखना कितना मतलब अलग लगा मूवी में, क्योंकि इमोशनल भी है, कॉमेडी भी है और Yeah, no, it was extremely emotional. I could see my father in Irfan, and I'm sure same as her. Same here. कितने सारे scenes से I could go back to the time and think about the struggles that my father did to make me pass and study and whatnot. And I think बहुत ही relatable performance यार इरफान की, right? दोनों का the relationship, the bond is so authentic. It's so real Very that I emotional. don't think anyone would not see their fathers or their parents, in this role. And it's like he said that I could see my father, I could see my mother. I could just see so many of my banter, my relationship with my parents in Radhika and Irfan's performances and in their relationship. So it's presented so beautifully और इतना real है कि आपको फील होगा. You will laugh with them, you'll cry with them, and you're always rooting for this father-daughter relationship. और मूवी में बहुत बड़ी स्टार कास्ट भी है. करीना कपूर जी, कीकू शारदा, उनके दोस्त जो बने वो अच्छे रोल. Deepak Dobriyal and Kiku Shahadar are a lot of fun. I think Amazing. Deepak Dobriyal is so good. Like you always think, right, कि तनु वेद्स मनु हो गया या हिंदी मीडियम हो गया, तो what more can he do? But man, he is so good. And I think Irfan gave the best chemistry. I think in all Irfan's career, he has shared the best chemistry with Deepak. Amazing. I mean, there are times when you are crying, during a scene, and you look at Deepak and you know that this is improvised, this is very spontaneous, and his face, it just makes you laugh. Yeah. So I think what a range! Like while he's crying, you're crying, and he would just say something and you start laughing. Everyone will talk about Irfan, and rightfully so. But I think Deepak Dobriyal should also be mentioned. Yaar. What a performance! Stupendous performance. What a performance! ओके, थ्रू आउट मूवी कितना कनेक्ट कर पाए आप? काफी. Connect बहुत मैं मुझे थोड़ा क्लाइमैक्स से हल्का सा प्रॉब्लम लगा है, बट नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द फिल्म. बहुत ही इमोशनल थी. ऐसी फिल्में मैं शायद प्रियंका को बोल रहा था कि लाइट और ब्रीजी नहीं रहती है जो तुम्हें हंसाती भी है और मुस्कुराती भी. लाइक आई वाज नेवर बोर्ड एट ऑल थ्रू आउट द फिल्म. दैट्स अ वेरी बिग प्लस. मैं कभी बोर नहीं हुआ. मैं या तो स्माइल कर रहा था या लाफ कर रहा था कंटिन्यूसली. सो आई थिंक दैट्स अ बिग प्लस यार. It's a very sweet film, and I mean, I would want to watch it again with my parents. ये एक Yeah, ऐसी फिल्म yeah. है you should go out with your family because like it's very life like. So आपको हंसी भी आएगी, आपको रोना भी आएगा, आपको बुरा भी लगेगा. आप बहुत चेयर भी कर रहे हो for राधिका, for her father. और जो फादर के स्ट्रगल्स है वो स्ट्रगल्स इतने ऑथेंटिक है तो वो बहुत फील कराते हैं. पर जैसे जस्टिन ने बोला, द क्लाइमैक्स इज नॉट ग्रेट. इनफैक्ट क्लाइमैक्स मेरे लिए फिल्म को थोड़ा लेट डाउन करा. जो मैसेज वो उन्होंने एंड में देना चाहा, क्योंकि एंड वील नॉट स्पॉइल फॉर द व्यूअर्स, सो विल नॉट से, बट पर्सनली आई जस्ट फेल्ट द फिल्म इतनी ज़्यादा अच्छी थी. वो जिस चीज़ के लिए सेट अप हो रही थी फॉर 2 hours, वो क्लाइमैक्स उसको थोड़ा सा फीका कर दिया. So I don't know if everyone else also feels like that, but for me, I really felt that ऐसी फिल्म और ऐसी कहानी का बेटर एंड होना चाहिए था. And I think Irfan Khan, I felt like hugging him every time I saw him on screen. कि यार मुझे भेज दो अंदर. Let me hug him and come back and watch the rest of the film. He And was I that think good. Radhika we need to talk about. Yeah. I mean, this is just her 3rd film, but she has so much depth as an actor. She is so strong. उनके डायलॉग्स भी कम हैं बहुत बारी. बहुत सीन्स में उनके डायलॉग्स नहीं है बिकॉज उनकी आंखें और उनके एक्सप्रेशंस काफ़ी हैं. Yeah, I mean, she was so convincing. And to Yeah, stand in front of Irfan and still do it. Like a lot of the times, I felt let me earn money for you so that you could. She was that convincing, like damn good. That's so convincing as an 18
16-year-old who just wants to go out of a small town and, you know, discover freedom And I think and do things. That's true because Radhika is so young in the film career. She has that innocence still. Yeah. Like she's not 10, 15 years old in the film in Bollywood. So वो जो एक innocent, correct, yeah. She's बहुत because pleasant है वो, बहुत she's so pleasant new है. and pleasant. I think wonderful, What yeah. type of message also current generation? Yeah. To the parents and between relationships. Sure. Absolutely, वो जो जनरेशन गैप की हम बात करते रहते हैं उसको बहुत खूबसूरती सटल तरीके से बहुत प्यारे डायलॉग्स के थ्रू बताया जा रहा है कि कदम दोनों तरफ से बढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा कदम लेना पड़ता है समझने के लिए कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारे सपने बदलते हैं और हम भी बदलते हैं और बच्चों को भी समझना पड़ता है कि जैसे मेरे किस लिए पेस बहुत से है आ रहे हैं। हाँ कि अगर वो हमें कभी रोक रहे हैं या कभी वो इनसिक्योर हो रहे हैं हमारे फ्रीडम से तो वो क्यों हो रहे हैं क्योंकि उनका लगाव बहुत ज़्यादा है पर दोनों का एक मिडिल ग्राउंड अटेन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम दोनों को साथ रहना है खुशी खुशी तो दोनों को एक दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरत है सो वो आई थिंक मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा टेक अवे था I'll give 3.5. I will. I mean, it's a film. I'll not give stars. I'll say I just want to hug Yeah. the characters again and again. It's that. So I think I'll give 5 hugs. आई थिंक आई गिव इट अ 4 बिकॉज द मेरी प्रॉब्लम सिर्फ क्लाइमैक्स थी और मैं बोलती नहीं हूँ लोगों को कि ये देखना जाना चाहिए या नहीं बट एक ऐसी फिल्म है एक तो आई जस्ट फील कि इरफान के लिए तो आप जाइए प्लीज़ और दूसरा ये कि खुद डिस्कवर करिए कि आपके पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है और शायद आप उनको देख पाएँ अपने आप को और अपने पेरेंट्स को इस फिल्म में सो आई वुड रियली वांट दैट पीपल जस्ट गो विद देयर फैमिलीज एंड आई होप दे कम आउट हैप्पी बड़ी वार्म फिल्म है यार ठंडी की रातों में वो जो गरम चादर है ना दैट फिल्म एग्जैक्टली दैट Thank you so much. थैंक यू